हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे मिशन करियर एकेडमी में। आज की क्लास में हम सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को देखने वाले हैं लुसेंट बुक से, और ये खास तौर पे हम एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और साथ ही साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। और आज की क्लास में हम हमारा क्लास नंबर 8वां होने जा रहा है। लुसेंट विज्ञान के उष्मा यानी कि हीट का हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया है, निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो ये -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तापमानों का अनुप्रयोग किस पर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अंतरिक्ष यात्रा, शल्क कर्म एवं चुंबकीय प्रोत्थापन पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प की अवस्था में परिवर्तन को होने वाले परिवर्तन को हम इसे क्या कहते हैं? तो इस परिवर्तन को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, ऊर्ध्वपातज पदार्थ इसमें से क्या है? तो उपयुक्त सभी, यानी कि कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, यानी कि सभी सब्लिमेट के एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव्य में परिणत होता है वह क्या कहलाता है? तो उसे हम गलनांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ताप पर कोई द्रव्य उष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि हम कोई शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाते हैं तो उसका जो गलनांक होता है वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा कैसे होते हैं? तो वे निम्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्य से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसे हम वाष्प कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया है, ठोस से द्रव्य में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ठोस से द्रव्य में पदार्थ की अवस्था को हम गलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा दिया है, दाब बढ़ने से किसी द्रव्य का क्वथनांक पर क्या असर होता है? तो उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपद्रव्यों को मिलाने से उसका गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी कब उबलता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जब जल का स्थिति वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तो पानी उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसका त्रिगुणात्मक बिंदु 273.16 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी द्रव्य का वाष्पीकरण होने से उसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी द्रव्य का जब हम वाष्पीकरण करते हैं तो उसका तापमान घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रह जाता है तो उसे हम त्रिक बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो वाष्पीकरण की दर जो द्रव्य की संपूर्ण मात्रा पर यह निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट पर जब हम चावल को पकाएंगे तो वहाँ पे अधिक समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित द्रव्य के लिए वाष्प की दर किस पर निर्भर करती है? तो किसी भी निश्चित द्रव्य के लिए वाष्प की द्रव्य जो होती है वो उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है, यानी कि द्रव्य के ताप पर भी, वायु पर भी और द्रव्य की खुली सतह के क्षेत्र पर भी ये निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक जल की खुली सतह के ऊपर दाब पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या होता है? तो इसका कारण यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय क्यों लगता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहां पे कम होता है, इसीलिए समय कम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, उसका कारण क्या है? तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस इसलिए नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं?
इसे हम ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा क्यों हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, वाष्पीकरण के कारण वो ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में क्यों चिपक जाते हैं? तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है और वो आपस में चिपक जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के में स्केटिंग करना प्रदर्शित क्या करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या असर पड़ेगा? तो उसका बर्फ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े का पूरा पानी पिघल जाए तो गिलास में पानी का तल स्तर बढ़ेगा या घटेगा? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वो ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, यानी कि अपरिवर्तित रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार क्यों हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इस निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो पहाड़ों पर 100 डिग्री से भी कम सेल्सियस पर भी पानी वहाँ पे उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तित करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती, तो अवस्था क्या कहलाती है? तो उस अवस्था को हम इनमें से कोई नहीं एग्जाम्पल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव्य में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो उस ऊष्मा को हम ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाष्प की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित कौन होता है? तो ऊर्जा हमारी ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलता है? तो ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, रुद्धोष्म यानी कि एडियाबैटिक चेंज में क्या अपरिवर्तित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उसमें ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समतापीय में क्या अपरिवर्तित रहता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसमें ताप अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो उसका कार्य होता है एक समान ताप बनाए रखना, यानी कि गलनांक घटाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किसमें संबंध मामला है? तो किसमें मिलता है? ध्यान दीजिएगा, मिलता है इसमें लिखा है, मिस्टेक लिखा है इसमें, तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम में। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का ताप कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सूर्य की सतह का ताप 6000 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो उसमें क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घट जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस क्यों होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हमें इसलिए आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? तो संपीड़न गैस छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह किस अवस्था में होता है? तो वह काला और जब खुरदरा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम का दुगना हो जाता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तापक्रम दुगना हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने उष्मा यानी हीट का डिस्कशन किया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए लुसेंट बुक विज्ञान के, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है और साथ ही साथ आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप इसे स्कैन कीजिए, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।